औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो मेरा, हम सब का, मेरे अल्लाह का बहुत पसंदीदा औक़ात में से एक औक़ात है। और जो तस्बीह हम उससे रिलेट करने जा रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ वज़ीफ़ा कर लिया, फ़लाँ वज़ीफ़ा कर लिया, फ़लाँ वज़ीफ़ा कर लिया, काम नहीं बन रहा है, या कोई ऐसा वज़ीफ़ा बताएं जो हमारे रास्ते जल्द अज़ जल्द खोल दे। तो ये वो वज़ीफ़ा है, ये वो आंसर है उन लोगों का जो ये कहते हैं। तहज्जुद, एज़ यू ऑल नो, ऐसा टाइम जिसमें आपको अल्लाह भी मिल सकता है अगर आप मांगने पर आए, अगर आप का दिल साफ़ हो, आप अच्छे इंसान हो, आप इख़लाक़ वाले इंसान हो, कभी आपने अल्लाह ताला की बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं की, तो आपको तोहफ़े में तहज्जुद मिलता है, जब आप अल्लाह ताला के फ़ेवरेट बंदे होते हैं। और जिस इंसान को तहज्जुद की तौफ़ीक होती है, यकीन करें कि उसको हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ख्वाहिश इंसान के दिल में डालता है, पूरी करने पर भी वही कादिर है। मगर हमें अल्लाह ताला कुछ चीज़ों के लिए आज़माता है, कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बेहतर होती, अल्लाह ताला हमें वो लेकर हम उससे 100 गुना बेहतर अता करते हैं। मगर जो अल्लाह ख्वाहिश डालने पर कादिर है, वो ख्वाहिश की तकमील पर भी अल्लाह ताला कादिर है। मगर इंसान की कुछ आज़माइशें होती है ताकि इंसान अक्ल करे, ताकि इंसान उन बातों पर सोचे कि वो ठीक कर रहा है या नहीं। आज जो मैं आपको तस्बीह दूँगी, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह, और तहज्जुद के टाइम पर इस्तिग़फ़ार, आपको पता है कि हमारे लिए एक इस्तिग़फ़ार में कितनी नेमतें पोशीदा है। और अगर वैसे ही हम तहज्जुद के टाइम पे बात कर लें, तहज्जुद का टाइम हमारे लिए मोस्ट फेवरेट टाइम है, हमारे लिए मोस्ट एप्रिशिएटेड टाइम है, क्योंकि अल्लाह ताला सदा लगा के खुद कह रहा होता है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूँ, है कोई बख्शिश तलब करने वाला जिसकी मैं बख्शिश करूँ, है कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला जिसके गुनाह मैं माफ़ करूँ। तो क्यों हम देर करें, क्यों हम ना मांगे, क्यों हम बख्शिश तलब ना करें, क्यों हम गुनाह की माफ़ी तलब ना करें। इंसान का मकल है, इंसान देर करता है, उसके लिए सोना उस टाइम इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि सोई नहीं, अल्लाह ताला ने रात भेजी ही इंसान की सुकून और आराम के लिए है। मगर जब एक चीज़ हमें पता है कि हमें ये चाहिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे सुकून के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमें वो अवेल भी करना है। अब अवेल करने के लिए क्या किया जाए कि अल्लाह ताला से हम दुआ करें, वो चीज़ हमें अल्लाह ताला दे भी दे। तो तहज्जुद वो बेस्ट टाइम है इबादत का। 2 रकात नफ़ल पढ़े बेशक, लेकिन पढ़े ज़रूर, और वो मांगे जो आपकी ज़रूरत है। इंटरव्यू का मसला है, जॉब का मसला है, रिश्ते का मसला है, रिस्क का मसला है, माल की तंगी है, पैसों का मसला है, कारोबार की कोई बंदिश है, ज़िंदगी की कोई रिलेटेड कोई मसला है, टेंशन चल रही है, खौफ है, दुश्मनी है, गर्ज़ दुनियावी या आखिरत की भी कोई चीज़ मांग ले। मैंने कहा अल्लाह ताला को भी मांग ले तो अल्लाह ताला भी आपको मिलेगा, लेकिन आप मांगना सीखें। आप तहज्जुद के टाइम अल्लाह ताला से बात करना सीखें। और हम इंसानों में ये होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम इंसानों के आगे पेश कर रहे होते हैं, फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ ने ये किया, मेरे साथ ये मसला चल रहा है। भई उसको बताएं जो हल कर सकता है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय मज़े लेने के या अपना मतलब निकालने के। अल्लाह ताला के आगे पेश करें, अल्लाह ताला के सामने अपना, जैसे हम मांगते हैं ना, ए अल्लाह हमें ये दे, हमें ये दे, वैसे ही प्रॉब्लम्स भी शेयर किए। अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम है, ए अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम है, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मेरे पास ये नहीं है, अल्लाह उसने मेरे साथ ये किया है, मगर मैंने तेरी रज़ा के लिए सबको माफ़ कर दिया। रात सोने से पहले ख़ुद को भी अल्लाह ताला से माफ़ी दिलवाएं, और जिसने आपका दिल दुखाया है उनको भी माफ़ कर दे। यकीन करें कि माफ़ करने से इज़्ज़त नहीं घटती। और ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ है कि अगर माफ़ी देने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माफ़ी दे आप और आपकी इज़्ज़त में कमी आए, आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। तस्बीह क्या है, मेथड क्या है, नोट कर ले। बहुत आसान मेथड है। 2 रकात नफ़ल आपने कर लिए तहज्जुद के, एक तस्बीह आप इस्तिग़फ़ार की कर ले। इस्तिग़फ़ार की कोई सी भी तस्बीह आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट पढ़ना चाहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह,
वो पढ़ ले, लॉन्ग पढ़ना चाहे वो पढ़ ले, सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। कोई कैद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जैसे आपके लिए ईज़ी हो वो पढ़ ले। याद रखिए कि खुद पर ज़्यादा बोझ ना डालें, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं उस इंसान पर बोझ नहीं डालता जितनी उनकी हिम्मत होती है। सो लिहाज़ा लाखों करोड़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जान नहीं बर्दाश्त कर सकती तो बेशक ना करें। अल्लाह ताला आपकी नीयतों से वाकिफ़ है, अल्लाह ताला आपके दिलों से वाकिफ़ है, अल्लाह ताला आपके अखलाक से, आपकी परहेज़गारी से वाकिफ़ है। तो लोगों को इम्प्रेस करना छोड़े। कुछ लोग कहते हैं लाखों की तादाद में इतना कर लिया, इतना कर लिया। अल्लाह की रज़ा ज़रूरी है, इंसान की रज़ा ज़रूरी है। हम इंसानों को अपने पाँव तले कुचल देते हैं कि इंसान की कोई चीज़, कोई औकात नहीं है। किसके लिए? लोगों को दिखाने के लिए। वो जिस ज़ात के सपुर्द आपकी जान है, उसके कब्ज़े में आपकी जान है, उसका सोचें, उसकी रज़ा का सोचें, उसकी मखलूक का सोचें। उसकी मखलूक के साथ अच्छा करें, अल्लाह ताला आपके साथ भी अच्छा करेंगे। तहज्जुद के टाइम 2 रकात नफ़ल, 1 तस्बीह यानी 100 मरतबा आप कोई सा भी इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, कुछ दिन करें, आपको इंशाअल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का। मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।